हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के परिचय की। किसकी बात करें? राजस्थान का जो परिचय है साथियों, इस राजस्थान के परिचय की हम बात करें। राजस्थान के परिचय में हम सबसे पहले इसके नामकरण की बात करेंगे। जब भी हम किसी विषय के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में, किसी संसाधन के बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके नाम का पता होना चाहिए और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि ये नामकरण जो है वो आया कहाँ से और किस तरह से ये नामकरण हुआ। तो नामकरण की हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो नामकरण है वो किन चरणों में हुआ, यानी उस प्राचीन काल से, उस ऋग्वेद काल से लेकर आज का जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल तक राजस्थान के नाम जो है वो क्या क्या रहे हैं और किस तरह ये अपग्रेड होते गए हैं और किस तरह उस समय के ब्रह्मव्रत का नाम आज का राजस्थान नाम जो है वो पड़ा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे नामकरण। सबसे पहले क्या लिखेंगे साथियों? नामकरण लिखेंगे। नामकरण। अब देखिए, नामकरण में अलग अलग समय में अलग अलग जो है वो नाम रखे गए हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें ऋग्वेद काल की। किसकी बात करें साथियों? ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल। तो ऋग्वेद काल में जो नाम था राजस्थान का, वो नाम था ब्रह्मव्रत। क्या नाम था साथियों? ब्रह्मव्रत। ऋग्वेद काल में क्या कहा गया इसको? ब्रह्मव्रत कहा गया। लेकिन आगे चलकर जो रामायण काल है, इस रामायण काल में वाल्मीकि ने इसे मरुकांतार कहा। क्या कहा? मरुकांतार इसको नाम दिया। अगर हम बात करें इस राजस्थान के नाम की, तो साथियों चूंकि राजस्थान में मरुस्थल है और मरुस्थल होने के कारण इसका नाम मरु, मरु प्रदेश, इसके अलावा मरु देश और इसके अलावा मरुवार आदि नाम भी जो हैं वो राजस्थान के रखे गए। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में तो क्या कहा हमने? इसको ब्रह्मव्रत कहा। ऋग्वेद काल में ब्रह्मव्रत नाम रखा। ठीक है, ऋग्वेद काल में क्या नाम रखा? ब्रह्मव्रत रखा। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो है हम बात करें तो किसकी? रामायण काल की बात करें। रामायण काल। रामायण काल में, तो रामायण काल में वाल्मीकि ने इसको क्या नाम दिया? तो इसको कहा मरुकांतार। क्या नाम दिया? मरुकांतार। मरुकांतार नाम दिया। ठीक है, और मरुस्थल होने के कारण, मरुस्थल के कारण, तो लिखिए मरुस्थल के कारण, मरुस्थल के कारण इसे मरु, मरुदेश, मरु, मरुदेश, मरु प्रदेश, क्या कहा गया? मरु प्रदेश। तो मरु, मरुदेश, मरु प्रदेश या मरुवार, क्या कहा गया? मरुवार आदि नाम दिए गए। आदि नाम दिए गए। ठीक है, यस। तो ऋग्वेद काल में क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत कहा गया। रामायण काल में क्या कहा? तो मरु का अंतार कहा, और मरुस्थल होने के कारण इसे मरु, मरुदेश, मरु प्रदेश और मरुवार आदि नामों से इसको जाना गया। साथियों ध्यान रहे कि जो राजस्थान शब्द है, इस राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन जो लिखित उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख मिलता है किसमें? बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। और ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, ये कहां पर है? सिरोही में है। सिरोही में एक मंदिर है जो है खीमल माता का मंदिर। किसका मंदिर है? खीमल माता का मंदिर है। उस खीमल माता के मंदिर में एक नाम मिलता है साथियों। खीमल माता के मंदिर में जो शिलालेख लगा हुआ है, ये बसंतगढ़ का शिलालेख। इस बसंतगढ़ के शिलालेख में एक नाम मिलता है, वो नाम था राजस्थानिया द्वितीय। क्या नाम था? राजस्थानिया द्वितीय नाम था। और ये जो राजस्थानिया द्वितीय नाम था, इसको लेकर एक विडंबना ये थी कि राजस्थानिया द्वितीय जो नाम है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग में लिया गया है या किसी क्षेत्र विशेष के लिए उपयोग में लिया गया है, इस बात का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था। इस बात का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था। बात क्लियर? तो राजस्थान जो शब्द है, इस राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन जो लिखित उल्लेख मिलता है, वो किसमें मिलता है? बसंतगढ़ के शिलालेख में। तो यहां लिखेंगे राजस्थान शब्द, लिखेंगे राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का
सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन यस, तो राजस्थान शब्द का सबसे जो प्राचीन लिखित उल्लेख है, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख, सबसे प्राचीन लिखित जो उल्लेख है, ये लिखित उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख में। शिलालेख का मतलब होता है शिला पे लिखा हुआ लेख, और शिला क्या होता है? पत्थर। शिला क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर पर पहले खोद करके जो है वो चीजें लिखी जाती थी, उसे शिलालेख कहते हैं। तो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? ये सिरोही, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है, में मिलता है। क्या कहा मैंने? कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन जो लिखित उल्लेख है ये किसमें मिलता है? तो ये बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। और बसंतगढ़ का शिलालेख जो है ये कहां पर है? ये सिरोही में है। कहां पे है? सिरोही में। तो तीन बातें अपन ने कर ली कि ऋग्वेद काल में ब्रह्मव्रत कहा, रामायण काल में मरुकांतार कहा, और राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन जो लिखित उल्लेख मिलता है वो बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। और बसंतगढ़ का शिलालेख कहां है? तो ये सिरोही में। सिरोही में कहां है? इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम बसंतगढ़ के शिलालेख की बात करें साथियों, तो यहां पर देखिए, आप हेडिंग लगाइए बसंत, सारी चीजें बता देता हूं इसके बारे में। बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख की हम बात करें तो ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें जो नाम उपयोग में लिया गया, जो शब्द उपयोग में लिया गया, वो नाम क्या लिया गया? तो यहां पर हम लिखेंगे बसंतगढ़ शिलालेख में जो नाम उपयोग में लिया गया वो क्या लिया गया? राजस्थानिया द्वितीय। क्या नाम उपयोग में लिया गया? राजस्थानिया द्वितीय नाम उपयोग में लिया गया। क्या लिया गया? राजस्थानिया द्वितीय नाम उपयोग में लिया गया। लेकिन यहां एक विडंबना ये आई कि जो राजस्थानिया द्वितीय जो नाम है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग था, व्यक्ति विशेष हेतु, व्यक्ति विशेष हेतु उपयोग में लिया गया, या किसी क्षेत्र विशेष हेतु, क्षेत्र विशेष हेतु, इस बात का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था। तो यहां लिखेंगे नो क्लियर, नो क्लियर। ठीक है, ये बात क्लियर नहीं थी कि बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में जो नाम उपयोग में लिया जा रहा है राजस्थानिया द्वितीय, ये व्यक्ति विशेष के लिए लिया गया था या क्षेत्र विशेष के लिए लिया गया था, इस बात का कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, अब ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है ये कहां पर है? तो साथियों इसके स्थान की हम बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख का स्थान, तो यहां आप लिख सकते हैं स्थान। तो स्थान है बसंतगढ़, स्थान है साथियों बसंतगढ़, और बसंतगढ़ है सिरोही में। बार बार अपन बोल रहे हैं तो याद हो गया होगा ये तो। ठीक है, स्थान कहां है? बसंतगढ़ सिरोही में। एक मंदिर है वहां पर इस बसंतगढ़ में, उस मंदिर में ही ये शिलालेख लगा हुआ है, और वो मंदिर है खीमल माता का मंदिर। किसका मंदिर है? खीमल माता का मंदिर। तो यहां लिखिए मंदिर, मंदिर जिसमें ये शिलालेख लगा हुआ है वो है खीमल माता का मंदिर, खीमल, खीमल माता का मंदिर, खीमल माता का मंदिर। ठीक है, तो खीमल माता के मंदिर में ये शिलालेख लगा हुआ है साथियों, जिसमें जो है एक नाम लिखा हुआ है राजस्थान के लिए, वो नाम है राजस्थानिया द्वितीय। क्या नाम है? राजस्थानिया द्वितीय नाम है। और कौन सी ईस्वी का ये शिलालेख है? तो ये शिलालेख 625वीं ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का है? तो ईस्वी अगर देखें तो ये 625वीं ईस्वी का शिलालेख है। 625वीं ईस्वी का, ईस्वी का शिलालेख है। 625वीं ईस्वी का शिलालेख है। कौन सी ईस्वी का शिलालेख है? 625वीं ईस्वी का ये शिलालेख है। और कौन से समय का ये शिलालेख है? तो साथियों यह
चावड़ा जो वंश था, उस चावड़ा वंश के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था वरमलात। क्या नाम था? वरमलात। उन वरमलात के समय का ये शिलालेख है। क्या कहा मैंने? कि चावड़ा वंश के जो शासक थे वरमलात, उन वरमलात के समय का क्या है? ये शिलालेख है। तो किसके समय का है? तो लिखिए समय, लिखेंगे चावड़ा वंश के शासक, चावड़ा वंश के शासक, चावड़ा वंश के शासक, और इनका नाम क्या था? वरमलात। वरमलात के समय का, वरमलात के समय का, ठीक है। किसके समय का शिलालेख है ये? तो चावड़ा वंश के शासक हुआ करते थे वरमलात, उन वरमलात के समय का ये शिलालेख है साथियों। और इस शिलालेख में जो वर्णन मिलता है वो दास प्रथा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? दास प्रथा का। तो वर्णन जो मिलता है, वर्णन वो किसका मिलता है? तो हम कहेंगे इस शिलालेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में दास प्रथा का, दास प्रथा का वर्णन मिलता है। इसका वर्णन मिलता है इसमें। तो दास प्रथा का जो है वो इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? वसंतगढ़ शिलालेख में। तो फिर से हम बात करें बसंतगढ़ शिलालेख के लिए, तो मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये है राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य है। और इसके अंदर जो नाम उपयोग में लिया गया वो राजस्थान या द्वितीय शब्द काम में लिया गया, जिसका उल्लेख वहां क्लियर नहीं था, जिसके बारे में क्लियर नहीं था कि ये राजस्थान या द्वितीय जो शब्द है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग में लिया जा रहा है या किसी क्षेत्र विशेष के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है, जहां पर एक मंदिर है और वो मंदिर है खीमल माता का मंदिर। उसी खीमल माता के मंदिर में ये शिलालेख लगा हुआ है साथियों, जो 625 ईस्वी का है। कौन से ईस्वी का है? 625 ईस्वी का है। और ये उस समय का है जब चावड़ा वंश के शासक वरमलात हुआ करते थे, उस समय का ये शिलालेख है। और इस शिलालेख के अंदर जो है वो दास प्रथा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? दास प्रथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि ये तो राजस्थान या द्वितीय शब्द हो गया, लेकिन हमारा मुद्दा तो क्या है? राजस्थान शब्द है। तो राजस्थान शब्द के प्रयोग के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो यहां हेडिंग लगाएंगे राजस्थान, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले वो किसके द्वारा किया गया, ये महत्वपूर्ण है साथियों। सबसे पहले मोहनोत नैन्सी जो ख्यात नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया। किसमें किया गया? फिर से सुनिए, मैंने कहा कि सबसे पहले जो राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया, ये राजस्थान शब्द का उल्लेख मोहनोत नैन्सी ख्यात नामक पुस्तक में किया गया, जिसके लेखक कौन थे? मोहनोत नैन्सी थे। और मोहनोत नैन्सी ने इस ख्यात की रचना की थी 1665 में। कब की थी? 1665 में। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोहनोत नैन्सी ख्यात जो है साथियों, ये राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। पहले ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब है जो इतिहास पर सबसे पहले प्रकाश डालता है, वो ग्रंथ कौन सा है? मोहनोत नैन्सी ख्यात है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन माना गया है और सबसे विश्वसनीय क्या है साथियों? सबसे विश्वसनीय ग्रंथ इसी को माना गया है। किसके विषय में? इतिहास के संदर्भ में। इसलिए इसको जो है वो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा गया। रचना काल इसका 1665 रहा। लेखक मैंने कहा कि कौन है? मोहनोत नैन्सी इसके लेखक है साथियों। और ये जो मोहनोत नैन्सी है ये पहले कहां थे? तो मोहनोत नैन्सी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो पहले जोधपुर महाराजा जो गज सिंह थे, उन गज सिंह की सेवा में रहे थे। लेकिन जोधपुर महाराजा गज सिंह की सेवा के बाद में मोहनोत नैन्सी जो है वो क्या होते हैं? वो महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो है इनके बनते हैं दरबारी कवि और इनके बनते हैं दीवान। और अन्य रचना जो इनके द्वारा की गई थी वो की गई थी मारवाड़ रा परगनारी विगत। क्या की गई थी? मारवाड़ रा परगनारी विगत पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई थी। और इस मारवाड़ रा परगनारी विगत जो है साथियों, इसको जोधपुर राज्य का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर मतलब गजट सबसे बनाए, जिसमें गजट लिखते हैं, सरकारी पूरी बातें जिसमें लिखी जाती हैं। तो वो सारी बातें इसमें लिखी गई थी। किसमें? मारवाड़ रा परगनारी विगत के अंदर लिखी गई थी।
ठीक है, सभी शासकों के बारे में इनमें जो है वो उल्लेख किया गया था, इसलिए इसको जोधपुर राज्य का क्या कहते हैं, गजेटियर कहते हैं। भाषा की बात करेंगे तो ये लिखा गया था डिंगल भाषा में। कौन, मोहनोत नैनसिरी ख्यात की बात कर रहा हूं कि वो लिखी गई थी डिंगल भाषा में। और इतिहास वर्णन इसमें किसका है, तो ध्यान रखना मोहनोत नैनसिरी ख्यात जो है इसमें राजस्थान के विभिन्न राज्यों का और साथ में मध्य भारत का जो इतिहास है इसका उल्लेख इसमें किया गया है। किस किस का उल्लेख किया गया है, राजस्थान के राज्यों का, अनेक राज्यों का, और साथ में मध्य भारत का जो है वो इसमें क्या किया गया है साथियों, उल्लेख किया गया है। तो हमने कहा, क्या कहा, राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया किसमें, तो लिखो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उपयोग या प्रयोग, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग मोहनोत नैनसी, मोहनोत नैनसी, मोहनोत नैनसी की ख्यात। ख्यात क्या होती है, मतलब किसी के बारे में जब लिखा जाता है तो उस ग्रंथ या पुस्तक को ख्यात के नाम से जाना जाता है। तो मोहनोत नैनसिरी ख्यात पुस्तक में किया गया, मोहनोत नैनसिरी ख्यात पुस्तक में क्या गया। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले मोहनोत नैनसिरी ख्यात पुस्तक में किया गया। अब ये मोहनोत नैनसिरी ख्यात क्या है, इसके बारे में देखिए, पूरी चर्चाएं करते हैं। तो यहां लिखिए मोहनोत नैनसिरी ख्यात, मोहनोत नैनसिरी ख्यात। अब मोहनोत नैनसिरी ख्यात क्या है, ये एक ग्रंथ है, पुस्तक है, मोहनोत नैनसी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो हम पहले यही कहेंगे कि ये जो है एक पुस्तक है। और कैसी पुस्तक है ये बात भी ध्यान रखना। तो ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, लिखो यह है राजस्थान का, यह है राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये राजस्थान का क्या है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है साथियों। ठीक है, सबसे प्राचीन और विश्वसनीय, क्या है ये, सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है। तो लिखो यह है सबसे प्राचीन एवं एवं विश्वसनीय ख्यात है, सबसे प्राचीन एवं क्या है, विश्वसनीय क्या है, ख्यात है। रचना काल क्या रहा इसका, तो 1665 में इसकी रचना की गई थी। देखो रचना काल, रचना काल 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी में जो है वो इसकी रचना की जाती है। किसके द्वारा रचना की जाती है, तो लेखक थे मोहनोत नैनसी। तो लिखो इसके लेखक कौन थे, रचनाकार कौन थे, रचनाकार मोहनोत नैनसी, मोहनोत नैनसी इसके क्या थे साथियों, मोहनोत नैनसी इसके रचनाकार थे। और मोहनोत नैनसी के बारे में थोड़ी सी दो बातें आप ध्यान रखना। क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, तो आप यहां लिखेंगे, आप लिखेंगे मोहनोत नैनसी, मोहनोत नैनसी सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जोधपुर महाराजा, सर्वप्रथम जोधपुर महाराजा। और जोधपुर महाराजा कौन थे, तो जोधपुर महाराजा थे गज सिंह। कौन थे जोधपुर महाराजा, गज सिंह, उनकी सेवा में रहे। तो सर्वप्रथम जोधपुर महाराजा गज सिंह की सेवा में रहे, जोधपुर महाराजा गज सिंह की सेवा में रहे, गज सिंह की सेवा में रहे। उसके बाद, तो उसके बाद में कहां चले जाते हैं, महाराजा जसवंत सिंह जो है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो है उनके ये क्या बनते हैं, दरबारी कवि और बनते हैं दीवान। तो लिखो बाद में, बाद में ये कौन, मोहनोत नैनसी, ये
महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के क्या रहे? दरबारी कवि। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं दीवान रहे। दीवान रहे, दीवान कौन होते थे? जो खजाने वगैरह को संभालने वाले विश्वसनीय आदमियों में से हुआ करते थे। ठीक है, तो जोधपुर में ही रहे ये। पहले महाराजा गज सिंह की सेवा में रहे, बाद में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो है उनके दरबारी कवि बने, उनके दीवान रहे। ठीक है, इन्होंने एक अन्य रचना और की जिसका नाम था मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो इनकी जो अन्य रचना थी, यहां लिखो, इनकी अन्य रचना, की अन्य रचना मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत। ठीक है, अन्य रचना क्या थी? मारवाड़ रा परगनारी विगत। और इस मारवाड़ रा परगनारी विगत को क्या कहा गया? जोधपुर राज्य का गजेटियर। तो लिखो, इस रचना को या इस पुस्तक को या इस ख्यात को, इस पुस्तक को जोधपुर राज्य, पुस्तक को जोधपुर राज्य का क्या कहा गया? गजेटियर। जोधपुर राज्य का क्या कहा गया? गजेटियर कहा गया। गजेटियर कहा गया। ठीक है, तो जोधपुर राज्य के गजेटियर के नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़ रा परगनारी विगत को। और इसके रचयिता कौन है? वही मुणोत नैनसी, जिन्होंने मुणोत नैनसिरी ख्यात लिखी थी। और मुणोत नैनसिरी ख्यात की भाषा, तो अब इसमें इधर आगे चलो। अब ये जो इस लाइन में लिख रहा हूं, ये मैं मुणोत नैनसिरी ख्यात के लिए लिख रहा हूं। तो मुणोत नैनसिरी ख्यात की भाषा क्या थी? डिंगल। डिंगल और पिंगल भाषा थी। तो इसकी भाषा जो थी वो डिंगल भाषा थी। ठीक है, क्या थी? डिंगल भाषा। इतिहास वर्णन किसका था? तो राजस्थान के विभिन्न राज्यों का, साथ में मध्य भारत का। तो यहां लिखेंगे इतिहास वर्णन मारवाड़ रा मुणोत नैनसिरी ख्यात में, है ना? इतिहास वर्णन मुणोत नैनसिरी ख्यात में इतिहास वर्णन। और इतिहास वर्णन किनका था? तो लिखिए, राजस्थान के अनेक राज्यों, राजस्थान के अनेक राज्यों व मध्य भारत का, वह मध्य भारत का इतिहास वर्णन, मध्य भारत का इतिहास वर्णन था। ठीक है, मुणोत नैनसिरी ख्यात में क्या था साथियों? राजस्थान के अनेक राज्यों का और मध्य भारत का जो इतिहास था उसका वर्णन इसमें किया गया था। ठीक है, एक और पुस्तक आती है राजरूपक, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, एक और पुस्तक कौन सी है? राजरूपक। हो गया, नोट कर लो। अब देखिए, राजस्थान शब्द की जहां पर बात करते हैं तो राजस्थान शब्द का प्रयोग एक पुस्तक में और किया गया था, और उस पुस्तक का नाम था राजरूपक। इस राजरूपक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे वीरभान। कौन थे? वीरभान इसके लेखक थे साथियों, जिन्होंने 1731 में इसकी रचना की थी। और इस राजरूपक ग्रंथ में जो है वो राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। जब युद्ध वर्णन हुआ तो युद्ध वर्णन भी इसमें किया गया। और इस राजरूपक में जो युद्ध वर्णन किया गया है वो जोधपुर के महाराजा कौन? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह। और गुजरात के सूबेदार थे सर बुलंद खां, सर बुलंद खां। उनके मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन भी किसमें मिलता है? इस राजरूपक ग्रंथ में मिलता है, जिसका प्रकाशन या जिसकी रचना 1731 में वीरभान के द्वारा की जाती है साथियों। और इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। चूंकि हम राजस्थान शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए राजस्थान शब्द का प्रयोग जहां जहां किया गया, जिन जिन ग्रंथों में, पुस्तकों में, ख्यातों में किया गया, उनके बारे में हमें यहां पर जानना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं किसकी? तो अब बात करते हैं साथियों राजरूपक की। तो यहां हेडिंग लगाइए राजरूपक, राजरूपक। तो राजरूपक क्या है? राजरूपक ग्रंथ है, तो लिखो यह है
ग्रंथ या कह दो पुस्तक है। यह क्या है? ग्रंथ है बोले तो पुस्तक है। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार, ये इंपॉर्टेंट बात है। पुस्तकों के, ग्रंथों के रचनाकार आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इसके रचनाकार है वीरभान। कौन है? वीरभान। ध्यान रखना, राजरूपक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वीरभान है। और इसकी रचना कब की गई? 1731 में। तो रचना 1731 ईस्वी में। रचना कब की गई? 1731 ईस्वी में इसकी रचना की जाती है। और इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया कि इसमें राजस्थान शब्द, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया किसमें? राजरूपक में। कौन थे इसके रचनाकार? तो वीरभान थे। 1731 में इन्होंने इसकी रचना की थी। और इसमें एक युद्ध वर्णन है, वो भी लिख दो। युद्ध वर्णन, युद्ध वर्णन। तो युद्ध वर्णन जो है वो किन किन के मध्य के युद्ध का वर्णन है? तो जोधपुर महाराजा अभय सिंह, देखो जोधपुर महाराजा अभय सिंह, जोधपुर महाराजा अभय सिंह, जोधपुर महाराजा अभय सिंह। वह गुजरात के सूबेदार थे। कौन? सर बुलंद खां। वह गुजरात के, वह गुजरात के सूबेदार, गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां, सर बुलंद खां के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है, हुए युद्ध का वर्णन है। क्या कहा मैंने? जोधपुर महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य हुए युद्ध का इसमें क्या है? वर्णन है साथियों। किसमें? राजरूपक में। और इस राजरूपक में भी जो है वो राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए आपको एक रोचक बात बताता हूं। ठीक है, हम नामकरण की बात कर रहे हैं, राजस्थान के नामकरण की बात कर रहे हैं। और राजस्थान के नामकरण में एक रोचक बात आपको मैं ये बताने वाला हूं कि उस समय, प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, 1791 की बात कर रहा हूं। तो 1791 में 1791 में एक पत्र लिखा जाता है। वो पत्र जोधपुर से लिखा जाता है और जयपुर के लिए लिखा जाता है साथियों। उस पत्र में भी राजस्थानाम शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया था। किसका? राजस्थान नाम शब्द का उपयोग उसमें किया गया था। तो पत्र 1791 में कौन लिखते हैं? तो जोधपुर के महाराजा कौन? भीम सिंह लिखते हैं। कौन लिखते हैं? जोधपुर के महाराजा भीम सिंह पत्र लिखते हैं। किसको पत्र लिखते हैं? तो वो पत्र लिखते हैं किसको? जयपुर महाराजा स्वाई प्रताप सिंह को। किसको? जयपुर महाराजा स्वाई प्रताप सिंह को पत्र लिखते हैं। उस पत्र में भी सबसे पहले जो है राजस्थान नाम शब्द का जो है वो क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। तो ये बात भी हम जानेंगे क्योंकि रोचक बात है, फैक्ट लगा के लिख सकते हो। फैक्ट्स, तो फैक्ट में हम लिखेंगे, बात है कब की? तो ये बात है 1791 की। तो 1791 ईस्वी, 1791 ईस्वी में क्या लिखा गया? एक पत्र लिखा गया। क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। इस पत्र के लेखक कौन थे? लेखक, लिखने वाले, तो पत्र लिखने वाले थे जोधपुर महाराजा, जोधपुर महाराजा थे। कौन थे साथियों? जोधपुर महाराजा। और इसको प्राप्त करने वाले कौन थे? तो वो थे जयपुर महाराजा। तो जोधपुर महाराजा जिन्होंने ये लिखा वो कौन थे? भीम सिंह। जोधपुर महाराजा कौन थे? भीम सिंह थे। जोधपुर महाराजा भीम सिंह। ठीक है, और इसको प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्राप्तकर्ता, पत्र को प्राप्तकर्ता कौन थे? तो लिखो जयपुर महाराजा, जयपुर महाराजा। और जयपुर महाराजा कौन भाई? ठीक है, तो प्रताप सिंह। जयपुर महाराजा कौन? प्रताप सिंह। तो जयपुर महाराजा प्रताप सिंह जो थे, सवाई प्रताप सिंह कह दो, एक ही बात है, सवाई शब्द लगा दो। सवाई की उपाधि चल रही थी इनकी वाकपटुता के कारण, सवाई लिख देता हूं बीच में ना, साइड में, या इसको ऊपर लिख लो, सवाई प्रताप सिंह है ना, तो पूरा ही लिख देता हूं, सवाई प्रताप
सिंह। ठीक है, इस पत्र के अंदर जो है एक शब्द का उपयोग किया गया और वो शब्द क्या था? राजस्थानाम। राजस्थानाम शब्द का जो है क्या किया गया? प्रयोग किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ ले, किस पत्र में या जिस पत्र में सबसे पहले राजस्थानाम शब्द का उपयोग किया गया था, विरासत टू विरासत चर्चा जब होती थी, पत्र आता था, तो वह पत्र जिसमें राजस्थानाम शब्द का प्रयोग किया गया, वह पत्र कब लिखा गया? तो 1791 में। लिखने वाले कौन थे? जोधपुर महाराजा भीम सिंह थे। और प्राप्तकर्ता कौन थे? किनको लिखा गया था? जयपुर महाराजा स्वयं प्रताप सिंह जी को लिखा गया था, जिसमें शब्द उपयोग में लिया गया था राजस्थानम। क्या लिया गया था? राजस्थानम शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व आते हैं साथियों, और उन्होंने काफी सारी चीजें जो है वो राजस्थान के इतिहास के बारे में बताई। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं जॉर्ज थॉम्स, और उनके बात करेंगे अपन कर्नल जेम्स टोड की बात। ठीक है, तो जॉर्ज थॉम्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, अगली स्लाइड में ही चल लेते हैं। जॉर्ज थॉम्स। अब जॉर्ज थॉम्स ने भी राजस्थान के जो शब्द हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें कही हैं, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जॉर्ज थॉम्स जो थे इन्होंने क्या कहा। ठीक है, और कहा तो ये कहां के थे, राजस्थान में क्या लेने आए थे, क्या कर रहे थे यहाँ, ये सारी बातें अपन कर लेते हैं। देखो साथियों, यहां पर सबसे पहले मैं ये कहूं कि आप जो जॉर्ज थॉम्स साहब हैं, ये जॉर्ज थॉम्स ने सबसे पहले राजपूताना शब्द का उपयोग किया था। ये बात ध्यान रखना। कौन से शब्द का? राजपूताना शब्द का उपयोग किया था। तो यहां लिखेंगे इन्होंने, जॉर्ज थॉम्स ने, सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था? राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? राजस्थान के लिए प्रयोग किया था। सबसे पहले किसका? राजपूताना शब्द का इनके द्वारा क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। कहां के थे ये? तो ध्यान रखना, आयरलैंड के थे। आप कहेंगे साहब आयरलैंड के यहां क्या लेने आए थे? तो ये अंग्रेजी कमांडर थे। क्या थे? अंग्रेजी कमांडर थे, यानी अंग्रेज थे, कमांडर के रूप में यहां थे। अंग्रेजी कमांडर थे। किसके अंग्रेजी कमांडर थे? तो अपने राजस्थान के पास में एमपी में पड़ता है ग्वालियर, तो ग्वालियर के उस समय मराठा शासक थे, और जो मराठा शासक थे उनका नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था? दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया के कमांडर थे कौन? जॉर्ज थॉम्स। ठीक है, तो लिखो निवासी, निवासी आयरलैंड। आयरलैंड, ये वही आयरलैंड है जहां से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो आयरलैंड के निवासी थे। कौन थे ये? तो अंग्रेजी कमांडर थे। अंग्रेजी कमांडर कौन थे? अंग्रेजी कमांडर थे। किसके अंग्रेजी कमांडर थे? तो लिखो ग्वालियर के। लिखो ग्वालियर के, ग्वालियर के मराठा शासक, ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया। ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया के कमांडर थे। एक कमांडर थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के कमांडर थे। और राजस्थान में सबसे पहले जब ये आए ना, तो राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए थे? शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। ये बात भी ध्यान रखना। और राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन, राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन, राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन कहां हुआ? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में कौन आता है? तो सीकर, चूरू और झुंझुनू। झुंझुनू, और अब एक और शामिल है कौन? नीम का थाना। नया जिला बन गया कौन सा? नीम का थाना, ये शामिल है। तो सबसे पहले जब जॉर्ज थॉम्स आए थे राजस्थान में, तो राजस्थान में ये शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। सबसे की मृत्यु हो जाती है वो 1802 में हो जाती है। ठीक है, कहां पर होती है? बहरामपुर में होती है। और ये बहरामपुर जो जगह है ये बंगाल में है। कहां पर है? बहरामपुर बंगाल में। तो लिख दो मृत्यु, मृत्यु 1802 में। कहां पर?
बहरामपुर, कहाँ है बहरामपुर? बंगाल। बहरामपुर बंगाल में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ जॉर्ज थॉमस को हम बीच में क्यों लेके आए? तो जॉर्ज थॉमस को हम बीच में इसलिए लेकर आए कि इन्होंने भी एक शब्द काम में लिया है। कौन सा शब्द? राजपूताना शब्द। कौन सा शब्द काम में लिया? राजपूताना शब्द इन्होंने काम में लिया। ठीक है, सबसे पहले निवासी थे आयरलैंड के, अंग्रेजी कमांडर थे किसके? तो ग्वालियर के मराठा शासक थे दौलत राव सिंधिया, उनके ये अंग्रेजी कमांडर थे। राजस्थान में सबसे पहले ये कहां पर आए थे? शेखावाटी क्षेत्र में आए थे, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1802 में, और मृत्यु होती है बहरामपुर में। बहरामपुर जो जगह है ये पड़ती है बंगाल में। कहां पे पड़ती है? बंगाल में। इसके अलावा राजस्थान शब्द की हम बात करें, नामकरण की हम बात करें, तो नामकरण में एक और पुस्तक यहां पर आती है साथियों, और उस पुस्तक का भी योगदान था। और वो पुस्तक कौन सी थी? एग्जाम में पूछी जाती, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो फैक्ट लगाओ, फैक्ट में लिखो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये क्या है? पुस्तक है। क्या है ये? पुस्तक। तो इसको ऐसे थोड़ा गोले में कर देता हूं मैं, सभी पुस्तकों को गोले में किया अपन ने। ठीक है, पहले तो लिखो यह एक पुस्तक है। यह है एक पुस्तक है। पढ़करों को तो पता नहीं होता कि क्या है ये। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक का नाम है। इसका प्रकाशन जो किया था वो लॉर्ड वेलेंसली ने किया था। प्रकाशन किसने किया? तो प्रकाशन करता है इसके लॉर्ड वेलेंसली। लॉर्ड वेलेंसली वगैरह ये क्या लेने आए थे यहाँ? क्या कर रहे थे? घेरे की नीति क्या थी? इन सब के बारे में आपको इतिहास में बताऊंगा, क्योंकि अपन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, और ज्योग्राफी में केवल नाम, क्योंकि ज्योग्राफी में भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करेंगे, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का एक विशेष नाम होता है, तो उस नाम की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे वो नाम आया, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाशन किसने किया? तो लॉर्ड वेलेंसली ने जो है वो इसका प्रकाशन किया, और ये पुस्तक जो है वो विलियम फ्रैंकलिन की थी। किसकी थी? तो लिखो यह पुस्तक, यह पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन इसकी थी। तो ये विलियम फ्रैंकलिन की जो है वो पुस्तक की, विलियम फ्रैंकलिन की, यह पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन की थी। ठीक है, और कब इसको लिखा गया था? 1805 में। 1805 में लिखा गया था विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, लेकिन बाद में प्रकाशन लॉर्ड वेलेंसली द्वारा। नोट करो। ओके, तो यह पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन की थी 1805। विलियम फ्रैंकलिन 1805। क्लियर? अब देखो राजस्थान जो शब्द है, इस राजस्थान शब्द के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अब आती है आधुनिक बातें आना शुरू होती हैं। ठीक है, तो यहां आप लिखें राजस्थान शब्द। राजस्थान शब्द, जिस शब्द के पीछे हम लगे हुए हैं, जिसका हम पूरा निचोड़ निकालना चाह रहे हैं, वो है ये राजस्थान शब्द। अब इसके बारे में देखिए कि ये कहां से, एक्चुअल में साफ सुथरा जो राजस्थान शब्द है ये कहां से आया। तो ये जो क्लियर कट राजस्थान शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग करता है वो थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़े पे बैठकर पूरे राजस्थान का चक्कर लगा लिया और इतिहास लिख गई है। ठीक है,
यस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? तो लिखो, इनकी पुस्तक थी एक टोड की पुस्तक, टोड की पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक। और पुस्तक का नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम था साथियों। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था, वो प्रकाशन, इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था, वो प्रकाशन 1829 में किया गया था। कब किया गया था? 1829 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो लिखो प्रकाशन, प्रकाशन 1829 में, 1829 में क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था मित्रों। और टोड ने जो पुरानी बहियां थी ना, अरे पहले जो महाजन लोग बहियां लिखा करते थे, तो टोड साहब ने जो पुरानी बहियां देखी, उन पुरानी बहियों के आधार पर हमारे इस राजस्थान का जो नाम है वो रजवाड़ा भी रखा और रायथान भी इसको नाम दिया। तो आपसे पूछे रजवाड़ा और रायथान नाम किसने दिया? तो रजवाड़ा और रायथान नाम भी कर्नल जेम्स टोड साहब के द्वारा ही दिया गया। लेकिन किसके आधार पर दिया गया? तो जो पुरानी बहियां हैं उनके आधार पर दिया गया। तो यहां लिखिए, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों के, पुरानी बहियों के आधार पर, पुरानी बहियों के आधार पर राजस्थान का नाम, कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों के आधार पर राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम क्या क्या रखा? रजवाड़ा और रायथान। राजस्थान का नाम रजवाड़ा व रायथान भी रखा, रजवाड़ा व रायथान भी रखा। इसके आधार पर, पुरानी बहियों के आधार पर रजवाड़ा और रायथान नाम जो है ये भी राजस्थान के रखे गए कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। साथियों, ये जो पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का एक अन्य नाम था। और वो जो दूसरा नाम था, वो दूसरा नाम क्या था इसका? तो इसका दूसरा नाम था कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा नाम था। तो अब अपन फैक्ट में बात लिखेंगे, महत्वपूर्ण बात है। पुस्तक का नाम वापस लिखिए, द एनाल्स एंड, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, सॉरी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, पुस्तक का नाम लिखो, यहां लिख लो फैक्ट। तो इसके बारे में फैक्ट देखने वाले अपन, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के बारे में। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है, इस पुस्तक का दूसरा नाम लिखो, इस पुस्तक का, इस पुस्तक का दूसरा नाम, और इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, देखो, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, दूसरा नाम क्या था? कि दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्या था?
इस द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम था। इसका प्रकाशन जो है वो 2 भागों में हुआ था। इसका एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन, तो लिखो प्रकाशन, और इस पुस्तक का प्रकाशन होता है 2 भागों में। 2 भागों में, 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। पहला जो भाग था, प्रथम फर्स्ट भाग का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था सन 1829 में, और सेकंड भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1832 में। तो फर्स्ट का हुआ था 1829 में प्रकाशन, और दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था, सेकंड भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1832 में इसका पब्लिकेशन होता है, इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? तो विलियम क्रुक जो थे साथियों, वो इस पुस्तक के संपादक थे। तो लिखो संपादक, संपादक, संपादक कौन थे? विलियम क्रुक। संपादक कौन थे? विलियम क्रुक। विलियम क्रुक इसके संपादक थे मित्रों, और ये किसको समर्पित की गई थी? तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की जो पुस्तक थी, ये समर्पित की गई थी टोड के गुरु को। यानी टोड ने अपने गुरुजी, और इनके जो गुरु थे वो थे यति ज्ञान चंद्र। कौन थे? यति ज्ञान चंद्र इनके गुरु थे, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे। कहां के थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे। उनको ये पुस्तक समर्पित की गई थी। तो आप नीचे लिखेंगे समर्पित। पुस्तक किसको समर्पित की गई? तो लिखो समर्पित टोड के गुरु। ठीक है, इसको टोड के गुरु को, यानी टोड ने अपने गुरु, टोड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र कहां के थे? मांडलगढ़, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा को समर्पित की, को समर्पित की। ठीक है, फिर से देखिए इसके बारे में कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक थी, ये किसकी थी? कर्नल जेम्स टोड की थी। इसका दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ। पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ वो हुआ 1829 में, और दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ साथियों वो हुआ 1832 में। संपादक, यानी इसको संपादित किसने किया? तो संपादक थे विलियम क्रुक, और ये समर्पित की गई थी, टोड ने अपने गुरु यति ज्ञान चंद्र को इसको समर्पित किया था। और यति ज्ञान चंद्र जो थे वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे। सबसे पहले इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया था, मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, सबसे पहले द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया था, वो हिंदी अनुवाद किसने किया था? गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने किया था। तो अगली बात नोट करेंगे इसमें, सर्वप्रथम, इसी के लिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद, सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद। और सबसे पहले इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया किसने? गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने। तो गौरी शंकर, गौरी शंकर हरिश्चंद्र, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। ओझा होते थे पहले, जो झाड़ फूंक करते थे ना, उनको ओझा कहा जाता था ना। गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने, ठीक है, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने क्या किया? इसका सबसे पहले हिंदी अनुवाद किया था। ध्यान रहे, इसका अन्य अनुवाद भी किया गया, और जो अन्य अनुवाद किया गया था वो अन्य अनुवाद किया गया था बलदेव प्रसाद मिश्र और पंडित गिरधर शुक्ल के द्वारा। अन्य अनुवाद, अन्य अनुवाद, अन्य अनुवादक भी थे इसके। सबसे पहले तो किया गया था किसके द्वारा? गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा द्वारा। और जो अन्य अनुवाद किए गए वो किए गए थे किसके द्वारा? बलदेव प्रसाद मिश्र। तो लिखो बलदेव प्रसाद, बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। और इनके सहयोगी साथी कौन थे? पंडित गिरधर शुक्ल। बलदेव प्रसाद मिश्र व पंडित गिरधर मिश्र, पंडित गिरधर मिश्र, इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा इसका अन्य अनुवाद किया गया था। इसके दूसरे भाग का जो अनुवाद किया गया वो किया गया था ज्वाला प्रसाद और मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद और मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। तो यहां लिखो दूसरे भाग का अनुवाद, दूसरे भाग का अनुवाद, दूसरे भाग का अनुवाद। और दूसरे भाग का अनुवाद किया गया था किसके द्वारा?
बोलो किसके द्वारा किया था? ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद व मुंशी व ज्वाला प्रसाद और मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, ज्वाला प्रसाद व मुंशी देवी प्रसाद के दूसरे भाग का अनुवाद किया गया, ज्वाला प्रसाद और मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा किया गया। ठीक है साथियों, ध्यान रहे कर्नल जेम्स टोड जो थे, इन कर्नल जेम्स टोड की जो दूसरी पुस्तक थी, वो दूसरी पुस्तक कौन सी थी? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या थी? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये इनकी दूसरी पुस्तक थी, तो नोट लगा के लिखेंगे। किनकी थी ये पुस्तक? टोड की थी, कर्नल टोड की थी। पहली पुस्तक कौन सी जो अपन बात कर चुके? ठीक है, दूसरी पुस्तक कौन सी कर्नल जेम्स टोड की? तो द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो कर्नल जेम्स टोड की, कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक, पुस्तक कौन थी? तो दूसरी पुस्तक थी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये क्या थी? कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक थी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1839 में हुआ था। और इनकी पत्नी जिनका नाम था जूलिया कल्टर बक, क्या नाम था? जूलिया कल्टर बक, ये कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी। उन्होंने इसका प्रकाशन किया था 1839 में। आप लिख सकते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन, कौन सी पुस्तक का प्रकाशन? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक का प्रकाशन सन 1839 में। कब किया गया साथियों? 1839 में, 1839 में टोड की पत्नी, टोड की पत्नी, और टोड की पत्नी का नाम था, क्या था? जूलिया कल्टरबर्ग। टोड की पत्नी जूलिया, जूलिया कल्टर, जूलिया कल्टरबर्ग। ठीक है, जूलिया कल्टरबर्ग जो थी, बग नहीं है, बक है, जूलिया कल्टरबर्ग, टोड की पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग द्वारा किया गया, द्वारा किया गया। ठीक है, क्या काम ने कि कर्नल जेम्स टोड की एक और पुस्तक थी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1839 में उनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग जो है उनके द्वारा किया गया। और ये किसको समर्पित थी? विलियम हंटर को ये समर्पित थी। किसको समर्पित थी? विलियम हंटर को। तो यहां लिख सकते हो समर्पित। ये पुस्तक किसको समर्पित थी? तो समर्पित थी किसको? विलियम हंटर को, विलियम हंटर। विलियम हंटर को यह पुस्तक क्या थी साथियों? समर्पित थी। जिस पुस्तक का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने 1839 में करवाया था, जो कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक थी, यह किसको समर्पित थी? तो विलियम हंटर को यह समर्पित थी साथियों। और इसके बाद अब फाइनली बात करते हैं कि राजस्थान के नामकरण पर जब हम चर्चा कर रहे थे, तो अब हम आ जाते हैं अपने मॉडर्न टाइम पीरियड में। और मॉडर्न टाइम पीरियड में अब बात करते हैं कि अब होता है राजस्थान का एकीकरण। क्या होता है साथियों? अब होता है राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण का भी चरण कौन सा? तो राजस्थान के एकीकरण का भी चरण है दूसरा। चरण कौन सा? सेकंड, यानी कि दूसरा चरण, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। और इस दूसरे चरण का जो नाम था, ये नाम क्या था? दूसरे चरण का नाम था साथियों पूर्व राजस्थान संघ। क्या था? पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। ये क्या था? नाम था राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का। यानी दूसरे चरण में दूसरा चरण था, इसका नाम रखा पूर्व राजस्थान संघ। और इस पूर्व राजस्थान शब्द में 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जोड़ा गया। इसमें इस एकीकरण में
25 मार्च 1948 को कौन सा शब्द जोड़ा गया? राजस्थान शब्द जोड़ा गया। राजस्थान शब्द जोड़ा गया। राजस्थान शब्द जोड़ा गया। ठीक है, क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए, हम ऋग्वेद काल से चर्चा करते आ रहे हैं राजस्थान शब्द की, और अब हम पहुंच गए हमारे मॉडर्न राजस्थान में, जिसमें राजस्थान का एकीकरण होता है और एकीकरण का दूसरा चरण आता है 25 मार्च 1948 को, जिसमें नाम रखा जाता है पूर्व राजस्थान संघ। तो इस 25 मार्च 1948 को इस एकीकरण के दौरान जो है वो राजस्थान शब्द जो है वो यहां पर जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद हमारे इस प्यारे राजस्थान को, राजस्थान शब्द को जो संवैधानिक दर्जा मिलता है साथियों, जो संवैधानिक मान्यता मिलती है, वो 26 जनवरी 1956 को मिलती है। तो अब लिखेंगे राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता। राजस्थान शब्द को, राजस्थान शब्द को संवैधानिक, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता। और ये संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त होती है? तो ये होती है कब? तो मैंने बताया 26 जनवरी सन 1956 को, 1956 में, 26 जनवरी 1956, 26 जनवरी 1956। फिर से सुनना, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता, संविधान में ये शब्द कब लिखा गया? तो ये 26 जनवरी 1956 को लिखा गया। तो मान्यता 26 जनवरी 1956 को मिली। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1956 को मिली, और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप सामने आता है ये 1 नवंबर 1956 को सामने आता है। तो यहां लिख सकते हैं राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो ये आता है सामने 1 नवंबर 1956 को सामने आया। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 से वर्तमान हमारा राजस्थान जो है वो राजस्थान है, जिसमें पहले 33 जिले थे और 19 जिले बढ़ा दिए गए इसमें। ठीक है, तो ये था साथियों राजस्थान का नामकरण, यानी कि भूगोल का पहला पॉइंट अपन कंप्लीट कर लेते हैं यहां पर, राजस्थान का नामकरण, ये आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। मैंने सारी चीजें बता दी। आप कोई भी भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल, फायरमैन से लेकर आप लोग जो है वो आरएएस के एग्जाम तक चले जाना, आरएएस के मेंस तक चले जाना, नामकरण में इसके अलावा एक भी लाइन आपकी अलग से नहीं पूछेगा, जो है इसके अंदर आ गया, कंप्लीट डिट्टो चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है साथियों, आप लोगों को पढ़ाना पहले भी चाह रहा था कि राजस्थान आपको मैं पढ़ाऊं, आरएएस की तैयारी की है काफी समय तक, तो बहुत बढ़िया है राजस्थान जीके मेरा, और चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हुआ हूं, तो साइंस के विद्यार्थी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में कैसे होते हैं आपको अच्छे से पता ही है। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स चाहूँगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं राजस्थान जीके पूरा करवाऊं, ज्योग्राफी के बाद में आपकी कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये सारी करवाई जाए, इकोनॉमिक्स और भी बढ़िया करवाऊंगा, ठीक है, आर्थिक समीक्षा और भी शानदार करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा, और मुझे कंटिन्यू आप लोगों के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।